तो भाई आखिरकार जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ ही गया है लास्ट तक। साल की स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोग पिछले बार के जो रिवीजन टेस्ट सीरीज था, तो उसमें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस बार बहुत अच्छे अच्छे स्कोर करके गए हैं उस रिवीजन टेस्ट सीरीज से। पिछले बार जो हुआ था फर्स्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो ऐसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आखिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इतने सारे लोग इसमें ज्वाइन हो जाएगा मुझे भी पता नहीं था। लेकिन उसके बाद से इस बार इस ईयर के स्टार्टिंग से ही लोग पूछ रहे हैं कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए खुशखबरी भाई, रिवीजन टेस्ट सीरीज का सिलेबस और शेड्यूल आखिरकार आ ही गया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे रिवीजन टेस्ट सीरीज का जो मेन जो मतलब जो मोटिव रहता है ना, जो हमारे सिलेबस कवर हो चुका है। लोग बायोलॉजी ऐसे करते हैं कि एक बार पढ़ते हैं फिर एक बार भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन रिवीजन टेस्ट सीरीज में सिलेबस पिछले बार भी ऐसे डिजाइन किया गया है और इस बार और भी अच्छे तरीके से ऐसे डिजाइन किया गया है ना, तुम बायोलॉजी कभी छां कर भी ना भूल नहीं पाओगे। क्योंकि इस बार एक टेस्ट में जो मतलब हो गया है कंप्लीट, 2-3 टेस्ट के बाद फिर से वो इंक्लूडेड है, तो तुम्हें ना मतलब चाह कर भी बायोलॉजी तुम भूल नहीं पाओगे। पिछले बार भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जैसे मासूम अहमद, कोंकण देवनाथ जैसे लोग, 650 के ऊपर ऋतुपर्णा गोस्वामी जैसे लोग रिवीजन टेस्ट सीरीज के ही थे। उधर से बायोलॉजी के स्कोर इतना बहुत सारे बूस्ट किए थे उन लोगों का। और इस बार के जो टेस्ट सीरीज है उसमें अलग है। पिछले बार 50 क्वेश्चन का टेस्ट था 1 घंटे का, और इस बार 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, वो भी 1 घंटे का। ठीक है, तो इस बार बहुत अच्छे तरीके से और भी मतलब डिजाइंड वे में जो है रिवीजन टेस्ट सीरीज होने वाला है। और जो इधर के एनटीएस देते हैं प्रैक्टिस करके, उनको तो पता होता ही है कि इधर बायो का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे होता है। हर एक क्वेश्चन किसी बुक से उठा के नहीं दिया जाता है, हाथों से लिख के बनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो रिवीजन टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाला है 3 अक्टूबर से। अक्टूबर 3 से स्टार्ट होने वाला है। लाइकली हर एक वीक में एक टेस्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 35 टेस्ट है भाई। तो इस बार 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, बिल्कुल आपके नीट एग्जाम तक हर एक वीक में रहेगा। और लास्ट में अप्रैल महीने में शायद वीक में 2 भी रहेगा, क्योंकि उस टाइम में तो मतलब टेस्ट ज्यादा दोगे तो रिजल्ट अच्छा होगा भाई। जैसे पिछले बार बहुत सारे लोग थे एक भी रिवीजन टेस्ट मिस नहीं किए थे, उधर से 355, 350, 345, 340 जैसे स्कोर लाके इस बार दिया है। अभी मतलब काल परसों एजीएमसी में एडमिशन भी हुआ है, शुभदीप रॉय जैसे लोग। ठीक है, तो इस बार के जो रिवीजन टेस्ट है उसके सिलेबस जो है रेडी हो चुका है, डेट भी बढ़ चुका है इसका। तो अगर कोई चाहते हैं कि ज्वाइन करना चाहते हैं या शेड्यूल मुझसे लेना चाहते हैं, तो मेरे से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं शेड्यूल जो है वो शेयर कर सकता हूँ। और इसमें देखो कैसे मैं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी तुम चाह कर भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार एक टेस्ट में जो सिलेबस हो गया ना, 2-3 टेस्ट के बाद शायद वो सिलेबस फिर से तुम्हें जुड़ेगा। और 2-3 टेस्ट के बाद तो फुल यूनिट टेस्ट, कुछ टेस्ट कवर होने के बाद कुछ टेस्ट लेके एक बार और एक फुल टेस्ट, तो ऐसा तो रहेगा ही रहेगा। जैसे देखो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, लिविंग वॉल, प्लैंकिनोम और एनिमल किंगडम, मतलब 11 का क्लास यूनिट 1 जो है खत्म होने के बाद एक बार फुल यूनिट टेस्ट भी है। देखो सेकंड यूनिट खत्म होने के बाद सेकंड यूनिट का फुल टेस्ट है, और उसके बाद देखो फुल यूनिट 3 खत्म होने के बाद 3 का भी फुल टेस्ट है। उसके बाद यूनिट 1, 2, 3 तीनों मिला के एक बार टेस्ट है। तो मतलब ऐसे डिजाइन किया गया है तुम चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। जैसे बायोमोलिक्यूल नीचे की तरफ भी तुम्हें देखेगा, इधर देखो सेल डिवीजन पहले तो एक बार कवर हो चुका है, सेल डिवीजन नीचे की तरफ भी है, और उसके बाद देखो 3 टेस्ट मिला के एक फुल टेस्ट। तो ऐसे तुम्हें बिल्कुल लास्ट तक मिलेगा। ये देखो 11 यूनिट 4, 5 पहले गया था 11, 1, 2, 3, इधर 4, 5 मिला के टेस्ट, उसके बाद क्लास 11 का फुल टेस्ट। मतलब बिल्कुल तुम्हें डिजाइन तरीके से रिवाइज कराया जाएगा। अगर कोई भी इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा और मतलब कंसंट्रेशन लेके हर एक एग्जाम देगा, तो मैं पक्का मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसका स्कोर बायो में 340 के नीचे नहीं आएगा कभी भी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। कोई अगर सीरियसली अगर बिल्कुल पहले दिन से लास्ट दिन तक अगर एग्जाम देगा तो। और भाई इसमें जो है 12 का भी सिलेबस इंक्लूडेड है, 11 का भी सिलेबस इंक्लूडेड है एक ही साथ में, और हर एक चैप्टर वाइज। ऐसे ये नहीं कि पहले एक चैप्टर मैंने एनिमल किंगडम दे दिया, दूसरा चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से कुछ दे दिया, नहीं, बिल्कुल मतलब जैसे है अकॉर्डिंग टू तुम्हारे एनसीईआरटी बुक 11 एंड क्लास 12 सीक्वेंस वाइज सारे टेस्ट है। ऐसे नहीं कि ऊपर का नीचे का मिला के दे दिया मैंने, नहीं, मतलब बोटनी जूलॉजी दोनों है और उसके साथ ही हम चलेंगे। ठीक, 11 खत्म होने के बाद उसके बाद 12 का सिलेबस, उसमें भी 12 का सिलेबस में भी रिवीजन टेस्ट जैसा रहेगा। रिवीजन टेस्ट मतलब
जैसे कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर को लेके फिर से एक बार टेस्ट, ऐसे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो और लास्ट में जाके तुम्हें मिलेगा 5 फुल टेस्ट। ठीक है, और ये हो सकता है एक्सटेंड भी होगा, मतलब 5 फुल टेस्ट की जगह 6-7 भी हो सकता है, मतलब एटलीस्ट 5 फुल टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। टोटल तुम्हारे पास रहेगा 35 टेस्ट। और ये कब तक चलेगा? फर्स्ट मई तक। तो मई का मतलब फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, तो भाई फर्स्ट मई तक चलेगा तुम्हारा एग्जाम, रिवीजन टेस्ट सीरीज। और इसका जो फीस रहेगा क्लास, मेरे जो क्लास में जो आते हैं, मेरे जो बैच का स्टूडेंट है उन लोगों का रहेगा 2000। पिछले बार मैंने 1000 लिया था, लेकिन उससे कुछ हो गया था, मेरा पॉकेट से ही कुछ चला गया था, क्योंकि पिछले बार इतना कैलकुलेट नहीं किए थे कि हमने इतने पेपर का इतना जाएगा, और कुछ बस ऐसे ही हमने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने सोचा था कि मेरे बैच के स्टूडेंट के लिए कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे इतने बाहर के बच्चे आने लगे कि मुझे ना चाह कर भी पैसा रखना था, और मैंने ऐसे ही बोल दिया था 1000, तो उसके बाद मेरे पॉकेट से कुछ चला गया था। लेकिन इस बार जो है इसमें भी मेरा प्रॉफिट जो है बिल्कुल ही कम है, लगभग क्या बताए 300-400 जैसे प्रॉफिट रहेगा। और जो है 2000 जो है मेरे स्टूडेंट की, मतलब मेरे जो बैच के स्टूडेंट है उन लोगों का, और जो है अदर स्टूडेंट मेरे बैच के बाहर जो स्टूडेंट है, मतलब बाहर के जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों का लिए रहेगा 2500। ठीक है, और ये सोचो कि कभी भी किसी चीज के बारे में अगर तुम ठान लियो ना, तब जब तक तुम्हें ना मिले ना तब तक तुम नहीं रुको। जब एक बार किसी चीज के बारे में तुम ठान लिए हो, उसके बाद जब तक तुम्हें नहीं ना मिल जाए ना, उसके बाद मतलब उसके लिए कभी भी तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए बस। और ये देखा था हमने रोहित शर्मा से, जब इन्होंने किया था 19 नवंबर में, बहुत रोए थे हम एक बार हार जाने के बाद, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि 29 जून को हमें बारबाडोस में झंडा गाड़ना ही था। जय शाह ने बोल दिया था और उन्होंने ये प्रॉमिस रख दिया, फॉर एवरी 19 नवंबर देयर विल बी 29 जून। ये तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी भी सिचुएशन आए, कभी भी, मतलब खास करके मैं रिपीटर लोगों के लिए बोल रहा हूं, तुम एक बार हार चुके हो, लेकिन ये नहीं कि एक बार हारना ही जिंदगी का सब कुछ फेल्यूर है। हार के भी, गिर के भी उठना चाहिए। गिर के उठने वालों को ही मतलब सच्चा लोग कहते हैं हम, लेकिन जो गिर के गिर गया हो तो मतलब उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था भाई। तो हर एक 19 नवंबर के लिए एक 29 जून रहता ही रहता है, चाहे हमेशा बुरा दिन नहीं रहता है लाइफ में। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं मुझे आफ्टर रिजल्ट, उनका बहुत लाइफ स्टोरी में सुन रहा हूँ भाई, इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी था। बहुत सारे, एक लड़के मुझे परसों मिला, वो तो मतलब एक नौकरी, स्पीड पोस्ट का एक नौकरी रहता है, नौकरी भी किया और उसके साथ नीट का पढ़ाई भी किया, और स्कोर लेकर आए 607, और जाने वाले हैं भाई एजीएमसी में। और उसके बाद क्या बताएं, मेरे बच्चों का तो है ही, इसका मोटिवेशनल स्टोरी भी लेके आएंगे हम आगे। और डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ अनलॉकिंग द अचीवमेंट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ही एक चीज, ऐसे एक चीज है जो तुम्हें अचीवमेंट तक लेके जा सकता है। अगर तुम रास्ते में अनडिटरमाइंड हो गए तो बस क्या होगा पता नहीं। तो ये जो है, जो स्टूडेंट के लिए, मेरे जो क्लास स्टूडेंट है उनके लिए 2000, और जो मेरे बाहर के स्टूडेंट जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए 2500 रुपए है। और ये है फुल टेस्ट के पूरे, रिविजन टेस्ट के पूरे सिलेबस। अगर कोई मतलब चाहे तो भाई ले सकते हैं मुझसे, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी इधर दिया गया है। ठीक है, और सबके पास है 8415840557, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में मतलब मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतने रखते हैं। आज टीचर्स डे भी है, मेरे सारे टीचर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।